सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 और श्लोक संख्या 28 वर्स 28। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार को, भाव को जानने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। ये शान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। पिछले श्लोक में 27वें श्लोक में भगवान ने कहा था, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, परंतु श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, इसमें भाव छुपा हुआ निष्काम भाव से, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यानी बट दोज मैन ऑफ वर्चुअस डीड्स whose sins have come to an end, being freed from delusion in the form of pairs of opposites born of attraction and repulsion, worship me with a firm resolve in every way। तो इस श्लोक में भगवान अपने आप को, यानी भगवान को भजने वाले भक्तों के एक तरह से लक्षण समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। तू, परंतु, इसमें भाव छुपा हुआ है निष्काम भाव से। पुण्य कर्मणाम, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, ये शाम यानी जिन, जना नाम पुरुषों का, पापम पाप, अंतगतम नष्ट हो गया है, ते मतलब वे, द्वंद्व मोह निर्मुक्ताहा यानी राग द्वेष जनित जो द्वंद्व रूपी मोह है उससे मुक्त, दृढ़ व्रताहा दृढ़ निश्चयी, और वो भक्ति होते हैं। तो दृढ़ निश्चयी भक्त माम मुझको सब प्रकार से भजते हैं। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं वो भाव को समझाने के लिए जोड़े गए हैं। तो चूंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर इस द्वंद्व मोह से छूटे हुए ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो आपको यानी भगवान को शास्त्रों के अनुसार आत्मभाव से भजते हैं। इस अपेक्षित अर्थ को, इसका मतलब को दिखाने के लिए भगवान कहते हैं, जैसा कि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जिन पुण्य कर्मा पुरुषों के पापों का लगभग अंत हो गया होता है, अर्थात जिनके कर्म पवित्र यानी अंतःकरण की शुद्धि के कारण जो कर्म करते हैं वे सब पुण्य कर्मा हैं, पहली बात। और ऐसे उपर्युक्त द्वंद्व मोह से मुक्त हुए वे लोग दृढ़वती पुरुष मुझ परमात्मा को भजते हैं। और वे पुरुष दृढ़वती इसलिए कहलाए जाते हैं कि परमार्थ तत्व को ठीक इसी प्रकार समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, और किसी प्रकार से नहीं। देखिए, पाप का मुख्य कारण क्या है? ये जो बाहरी जगत है, सांसारिक है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, स्थूल जगत है, उसमें निम्न स्तरीय विषयों के उपभोग के लिए हमारे मन की जो तृष्णा है, स्पृहा है, वही मतलब मुख्य कारण है। अब पापी पुरुष तो क्या करता है? उसका तो अधिकतर समय और ध्यान केवल व्यक्तिगत सुख के लिए, देह सुख के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए ही खपाया जाता है। सारा काम उसी के लिए करता है अधिकांश तौर से। तो पुण्य कर्म पाप का विरोधी होने से उसके अंतर्गत वे सारे विचार, भावनाएं और कर्म आ जाते हैं जो ईश्वर को समर्पित होते हैं, यानी जिनका लक्ष्य किसी न किसी तरह ईश्वर प्राप्ति की तरफ होता है। ये लोग यही समझते हैं कि भाई मैं देह हूँ या शरीर हूँ, ऐसा नहीं, उसके स्थान पर मैं आत्मा हूँ। फिर इस ज्ञान को दृढ़ करके कर्म करने पर फिर वो अपना संस्कार उत्पन्न नहीं करते हैं। तो कुछ काल की अवधि में ये जो पुण्य संस्कार हैं ये दृढ़ हो जाते हैं, तो पाप वासनाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। यानी सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव देखें तो जिन मनुष्यों ने
पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, यानी वो समाप्त हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। और जो पापी होते हैं वो तो इच्छा घृणा के द्वंद्व को पार कर नहीं पाते, उनके लिए कठिन होता है। और केवल ऐसे पुरुष भगवान की भक्ति स्वीकार करके फिर भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने, पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। यानी पुण्य कर्मा वे हैं जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत भक्ति करनी है, बस इस उद्देश्य को पहचान लिया है और ऐसा मान लिया है कि भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया वो सब पुण्य कर्मा ही रहेंगे। भगवान कहते हैं अंतगतम पापम, कहने का भाव यही है कि इस निश्चय से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, संसार विमुख हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनके पाप घटते जाते हैं। और जब मनुष्य पूरी तरह भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो श्रीमद् भागवत के 11.5.42 उसको कोट करते हुए ये भी लिखते हैं कि भगवान का लक्ष्य हो जाए तो पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाए तो भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चो पतितम कथचिद धुनोति सर्वरिद्धि सन्निविष्टम। तो ये सर्वम वृद्धि सन्निविष्ट है। तो इस तरीके से इसके भाव को हम समझ सकते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, फिर आगे कहते हैं भगवान कि पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूपी मोह से रहित होकर दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व तो देखे कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया था कि हम किस रास्ते से भगवान की प्राप्ति करें, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, किस स्वरूप के करें, विश्व द्वैत, शुद्ध द्वैत, अद्वैत, कौन सा मतलब मार्ग अपनाएं, हम संसार में रह के हमारे जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्य पालन करें या केवल परलोक सुधारने के लिए भगवान में लगे, हम वैष्णव बने, शैव बने, क्या बने। तो द्वंद्व तो कई तरह के होते हैं। इसी तरह से हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, तृष्णा, ये सब द्वंद्व ही हैं। लेकिन जो लोग केवल भगवान की तरफ ही लग जाते हैं, दृढ़व्रती होते हैं और ये सांसारिक जो आदर है, निरादर है, स्तुति है, निंदा है, मान अपमान, इनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य माने जाते हैं कि वो द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। तो और सरल शब्दों में श्लोक का भाव देखें कि लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। यानी ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छाओं और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त कर देती हैं, वे अविचलित होकर फिर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करती हैं। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि केवल वही व्यक्ति जो अपने व्रतों में दृढ़ रहता है वो भगवान की उपासना कर सकता है, उनके उच्चतर स्वरूप को समझ सकता है। जैसे किसी गंदे कपड़े को तो रंगा नहीं जा सकता, बंजर भूमि में बीज थोड़ी उगता है, ऐसे ही आमतौर से सामान्यतः पापी मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि पाप रजोगुण का प्रकटीकरण है आमतौर से, और यही मनुष्य को आत्मचिंतन में स्थिर नहीं रहने देता। तो मन संसार की निरर्थता में जो है भटकने लगता है। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए और यह अच्छे कर्मों के द्वारा ही संभव है। भगवान का स्पष्ट आदेश है, या संदेश समझ लो या उपदेश समझ लो, कि पुण्य कर्म करो और पाप का नाश करो। श्लोक के माध्यम से हमारे लिए यही संदेश है कि साधक को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए, आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, पाप का नाश करने का यही एकमात्र उपाय है। और इसीलिए भगवान ने समझाया है कि जो लोग अच्छे कर्मों से पाप का नाश कर लेते हैं फिर वे विपरीत भावों वाले इन भ्रामक युग्मों से जो द्वंद्व है मतलब उनसे मुक्त हो जाते हैं, उनके मोह से मुक्त हो जाते हैं और अटूट भक्ति से फिर भगवान की उपासना करते हैं, फिर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी वचन का, प्रतिज्ञा का पालन करना प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन जी भी समझाते हैं कि पाप क्या है, कि भाई दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ निकालना, ये मूल बात रहती है, इसके स्रोत है। तो जब इस पाप को त्याग दिया जाता है, तो जब इस अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा जीवन उस एक भगवान की सेवा में बीतता है। कौन सा भगवान? जो सबके हृदय में विराजमान है। तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे हमारी भक्ति गंभीर होती चली जाती है, परमात्मा की तरफ हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। कब तक?
जब तक कि वह उस सर्वव्यापी एक परमात्मा के दर्शन तक नहीं पहुंच जाता। और वही तो जन्म और मरण से मुक्ति है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के ही सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें। परंतु वे पुण्य आत्मा लोग जिनका पाप नष्ट हो गया है, यानी वो द्वैत के मोह से मुक्त होकर अपने व्रतों पर स्थिर रहते हुए मेरी पूजा करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।